रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब विनाशकारी दौर में पहुंच चुका है। एक तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति झुकने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ रूस एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पर लगातार रूसी हमला जारी है। सड़कें वीरान है, इमारतों को खाली करा दिया गया है, सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं और भीषण धमाके से यूक्रेन थर्रा उठा है। यूक्रेन की पुलिस लगातार आम लोगों को सायरन बजाकर बंकर में रहने के लिए अलर्ट कर रही है और इन सबके बीच भारत ने मिशन वतन वापसी शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध विनाशकारी दौर में पहुंच चुका है। रूसी सैनिक यूक्रेन पर कहर बनकर टूटे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन अभी भी अड़ा हुआ है। अमेरिका और नाटो देश बार बार रूस को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है और हजारों किलोमीटर दूर बिहार में दहशत का माहौल है। बिहार झारखंड के सैकड़ों छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। तस्वीरें देखिए और यूक्रेन के हालात का अंदाजा लगाइए। हजारों छात्र बंकर में शरण लिए हुए हैं। न खाने पीने का इंतजाम है, न ही कोई सुविधा, बस किसी तरह से जान बच जाए। दरअसल अभी भी यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और बम से हमला जारी है। यूक्रेन की पुलिस सायरन बजाकर सिविलियन को जैसे ही अलर्ट करती है, लोगों को बंकर में जाकर छिप जाना होता है। सायरन का मतलब है कि रूस कभी भी इस इलाके को टारगेट कर सकता है। देखिए किस तरह से यूक्रेन में बर्बादी का मंजर पसरा है। कैसे सड़कों पर सन्नाटा है, सड़कों पर टैंक उतर आया है, आसमान से बम दागे जा रहे हैं। भीषण धमाके से पूरा आसमान धुआं धुआं है और इन सब के बीच वादा है कि यूक्रेन में फंसे हर एक हिंदुस्तानी को सही सलामत वतन वापस लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूक्रेन से वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में बिहार के छात्र पोलैंड, हंगरी और रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया बॉर्डर पर एक साथ उमड़ी छात्रों की भीड़ की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार है। स्थिति ऐसी है कि बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर ही छात्रों को उतार दिया जाता है। छात्र पैदल ही बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन से कई छात्रों ने वीडियो बनाकर भेजा और वहां की ताजा स्थिति बताई। भले ही आपने आज तक कोई युद्ध नहीं देखा होगा, लेकिन यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को देखकर आप युद्ध की तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत सरकार हर हाल में युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने नागरिकों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन से वतन वापसी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि गोपालगंज के 18 छात्र भारतीय दूतावास की सूचना पर यूक्रेन से 700 किलोमीटर का सफर तय कर हंगरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे हंगरी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। नमस्कार, मैं राशिद रिजवान अभी आपसे हंगरी और यूक्रेन बॉर्डर से लाइव हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लंबी गाड़ियाँ हैं, ये सब एंट्री के लिए, हंगरी में एंट्री के लिए खड़ी हुई हैं। और हम अभी 18 छात्र टोटल इवानो फ्रांकोविच से यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है और इस समय हम लोग बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारी एंट्री नहीं हो पाई है इस हंगरी के बॉर्डर के अंदर।
आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो शेयर करें जल्दी से जल्दी और हम लोग को एंट्री करवाएं, क्योंकि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे नहीं है जिसके थ्रू हम लोग जा पाएँ अंदर, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो अथॉरिटी है वो हमें मना कर रही है अंदर ले जाने से अभी। ऐसी ही स्थिति पोलैंड बॉर्डर पर भी है। बिहार के कई छात्र गाड़ी हायर कर रातों रात पोलैंड बॉर्डर पहुंचे हैं, जहां सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। स्थिति ऐसी है कि गाड़ी बॉर्डर तक पहुंच नहीं सकती है। ऐसे में छात्र कार से उतरकर मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। वहीं कुछ छात्र तो 25 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पहुंचे हैं। तो पहले ही गाड़ी उतार दे रही है, वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी जाम, ये देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जहाँ तक दिख रही जाम ही है। बहुत लंबा संघर्ष। यूक्रेन में रूसी हमले से भारत के छात्रों में दहशत है। लखीसराय के छात्र अनुराग और सिवान के छात्र अविनाश यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बमबाजी से बचने के लिए ये लोग मेट्रो स्टेशन के शेल्टर में जाते हुए दिख रहे हैं। हेलो, मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में बिहार से हूँ और मैं यूक्रेन में मेट्रो में हूँ, मेट्रो जा रहा हूँ। यूक्रेन के खार्किव सिटी में अभी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। हम लोग को पता नहीं, शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। पता नहीं क्या होने वाला है कि लगातार सेलिंग हो रही है। ये हम लोग के फ्रेंड हैं, ये लोग पूरे डरे हुए हैं। बोलो बोलो बोलो। हेलो, बोलो मैं बोलते अविनाश कुमार सिवान से। भारी सेलिंग हो रही है, इसके वजह से हम लोग भाग रहे हैं बंकर में। हम बोलो बोलो। हम लोग बंकर में छिपने के लिए जा रहे हैं। हेवी सेलिंग हो रही है, इसके डर की वजह से सारे लोग डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं मेट्रो में के अंदर, जो बम शेल्टर बना है उसमें। बोलो अरफात बोल। बहुत ज़्यादा बम फूट रहा है यहाँ पे। ये मेरे अरफात भाई हैं। ये पूरे पता नहीं क्या होने वाला। ये हम लोग का लगता है लास्ट वीडियो हो। थोड़ा भारत सरकार से अपील करें कि जल्दी से जल्दी एविक्यूएट करे। जय हिंद। बोलो सब जय हिंद। जय हिंद। रूस यूक्रेन के बीच कितना क्रूर युद्ध चल रहा है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के सैनिक को मार गिराते हुए यह लाइव वीडियो है। गोली लगने के बाद सैनिक गाड़ी से नीचे तड़पते हुए दिख रहा है। बम बारूद से पूरा यूक्रेन थर्रा उठा है। इस बीच यूक्रेन में कोडरमा का लाल शाहरुख भी फंसा हुआ है। शाहरुख ने एक वीडियो अपने परिवार के लिए साझा किया है, जिसमें वो यूक्रेन की ताजा हालात बता रहा है। यह सच है कि यूक्रेन में स्थिति बहुत ही भयावह है, लेकिन यह भी सच है कि हर हिंदुस्तानी की वतन वापसी होगी। आप लोग बस हिम्मत बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युद्ध के बीच यूक्रेन में हवाई सेवा बंद है। भारतीय छात्रों की घर वापसी के लिए यूक्रेन के सीमावर्ती देशों को चुना गया। शनिवार को रोमानिया से मुंबई के लिए पहली उड़ान उड़ी और इसके साथ ही यह तय हो गया कि चाहे यूक्रेन में स्थिति कितनी भी भयावह क्यों न हो जाए, हिंदुस्तानी की घर वापसी जरूर होगी। और यही वजह है कि जब यूक्रेन के ओडेसा शहर से बस में सवार छात्र बॉर्डर की तरफ निकले तो बस में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे और यह होती है वतन वापसी की सुखद अनुभूति। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार मिशन वतन वापसी पर जोर शोर से काम कर रही है। यूक्रेन से छात्रों का रेस्क्यू शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए, बस में बैठे इंडियन छात्र कितने खुश नजर आ रहे हैं।
बस में बैठे छात्र हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा शहर की है। बस से देखिए कैसे यूक्रेन में चारों ओर पलायन का मंजर पसरा हुआ है। इधर बांका के कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद की बेटी ब्यूटी भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। यूक्रेन से ब्यूटी वतन वापसी की गुहार लगा रही हैं। We are in Bogomolets hostel. There are many students stuck in the hostel. Students are requesting to government to get out of here. We are requesting Indian embassy that please help us to come out from here. Thank you so much. नवादा के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। नवीन नगर मोहल्ले के अनिकेत गौरव और कादिरगंज का शिवम कुमार दीपा शहर में है। यहाँ परिजन अपने लाल की सकुशल घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। नवंबर 2021 में मेरा बेटा यूक्रेन पढ़ने गया था मेडिकल का तैयारी करने। 4 महीना हो गया है। ये सब लड़ाई जो हो रहा है रूस से, सोचते हैं मेरा बेटा जल्दी जल्दी चल आवे। हालांकि 6 मार्च का मैं टिकट कटाया हुआ बेटा, और देखिए आ पाता है कि नहीं। सरकार से ही अपील करते हैं जल्दी जल्दी चल आवे। गोपालगंज के मीरगंज के नरेनिया गांव के नवनीत कौशिक और उत्कर्ष कुमार भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और मेरा पुत्र फर्स्ट ईयर MBBS में यूक्रेन में रहता है। लड़ाई के चलते वक्त फंसा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं भारत सरकार जल्द से जल्द मेरे बेटों को देश वापस लाए। गया के परैया बाजार निवासी डॉक्टर धीरज कुमार की बेटी नेहा यूक्रेन में फंसी हुई हैं और यहाँ गया में परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं बिहार के गया जिले की परैया की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में 2य वर्ष में पढ़ रही हूँ। युद्ध के हालात को लेकर के हमारे यहाँ डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ की फ़्लाइट्स भी बंद हो गई है ताकि जिससे हम घर जा सकें। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमें ऊपर से सरकार की ओर से कहीं से भी कोई मदद मिले ताकि हम लोग जल्द से जल्द घर जाएं। कैमूर के रामगढ़ प्रखंड के गोडसरा गांव के रहने वाले विकास कुमार सिंह भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। विकास टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद यहाँ कैमूर में दहशत का माहौल है। फिलहाल तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो जहाँ हो रहा है वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। बच्चों के प्रति वहाँ की सरकारें क्या कुछ ऐसा कर रही है? सरकार से ये लोग गुहार वहाँ से किया है। सरकार को अपना ईमेल जो भी है MCI हुआ या भारत सरकार हुआ तो वो लोग राजदूत के थ्रू राजदूत के टच में है लोग। वहाँ जो भारत का राजदूत है उससे वो लोग टच में है। और हाँ टच में है। वो अपना नंबर शायद जारी किया है लोग वहाँ से, तो उन लोगों का डायरेक्टली बात हो रही है वहाँ से। यूक्रेन के खार्किव में सुपौल के त्रिवेणीगंज के 4 छात्र फंसे हुए हैं। छात्रों के परिजन सरकार से इनकी सकुशल बिहार वापसी की गुहार लगा रहे हैं। त्रिवेणीगंज बाजार का रहने वाला आनंद स्वरूप इसी महीने 9 फरवरी को यूक्रेन गया था, लेकिन यूक्रेन में संकट से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। त्रिवेणीगंज बाजार की श्रुति कीर्ति यूक्रेन में बंकर में छिपी हुई है। इकलौता बेटा है मेरा जिसका नाम आनंद स्वरूप है। उसको हम यूक्रेन के भेजे मेडिकल पढ़ाई के लिए। यूक्रेन के खार्किव शहर में वो हॉस्टल में जो है डेरा लेकर के रह रहा है। और वहीं जो है काफ़ी मात्रा में युद्ध जो शुरू हुआ है तो बमबारी हो रही है। इन लोगों के खार्किव शहर का हाल बहुत ख़राब है। इन लोगों को जो है अभी बंकर में जो है ये लोग बंकर में कल से ही बंकर में छुपा हुआ है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, बिहार सरकारों और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग के बच्चे को जो है सकुशल जो है वहाँ से वापस लाया जाए। हम तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे जो हमारे इस बच्ची को या छात्र जो भी है 50-60 के बीच जो छात्र छात्राएं हैं कि बंकर में रहते हैं उसको सलामत वापस लाया जाए। हालत उस लोग का खराब है, लेकिन यही भारत सरकार से उम्मीद करते हैं जो मेरे बेटा को वापस भारत ले आए, सही सलामत पहुंचा देगा तो अच्छा होगा। रांची के बूटी मोड़ के सगुनी बस्ती के रहने वाले तरुण यूक्रेन के लवीव शहर में फंसे हुए हैं। लवीव में फिलहाल स्थिति ठीक है। यूक्रेन का सबसे सेफेस्ट सिटी पे है लवीव पे। अब ये भी कब तक सेफ रहेगा ये नहीं पता।
आपके पास पैसे हैं तरुण? हाँ थोड़े बहुत है, जो पहले ही निकाल लिया था, लेकिन अभी तो एटीएम से सारा कैश खत्म हो चुका है। दानापुर के बेउर स्थित महावीर कॉलोनी के रहने वाले निखिल कुमार यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यहाँ परिजनों में दहशत का माहौल है। जी वो मेरे भाई है, यूक्रेन में लवीव शहर में वो कॉलेज में मेडिकल का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। वो कल वहाँ से अपना कैब बुक करके निकला है, सब लोग वहाँ का बच्चा और सब लोग कैब लेके निकला है पोलैंड बॉर्डर के नज़दीक। वहाँ से वहाँ इतना जैम था कि कल रात में वो लोग 25 किलोमीटर खुद ही पैदल चल के गया है। वहाँ -डिग्री में मतलब पूरा ठंड है वहाँ पे। डर लग रहा है, बस भाई को सेफ्टी पहुँचा दे सरकार, इस बात का डर लग रहा है। कैसा होगा क्या, अभी सुबह से खाया नहीं है वो लोग को भी तो हाइपोथेनिया के कारण वो लोग भी बेहोश हो सकता है, इस बात का डर लग रहा है। मुजफ्फरपुर के कांटी के छपड़ा के रहने वाले योगेश भी यूक्रेन में फंसे हैं। योगेश फिलहाल बंकर में छिपे हुए हैं, जिससे परिवार वालों को बहुत डर लग रहा है। मैं योगेश कुमार विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हम लोग सिटी विनित्सा में रहते हैं और विनित्सा के पोदिलिया एक जगह है, वहाँ पे जॉब चिकन पे हम लोग रहते हैं। हमारे साथ 4 दोस्त हैं और बाकी लोग दूसरी जगह पे हैं। अभी हमें जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है तो उस अकॉर्डिंग हम लोग बंकर के पास आए हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, लोग बंकर के आसपास खड़े हैं और हमें जैसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे शायद रेडिएशंस भी रिलीज हो गई है, तो वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आप लोग कोशिश करें कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से इवैक्यूएट कराएं। तो बोला कि यहाँ पे बमबाजी हो रहा है, हम लोग को दिन भर बंकर में रखा गया है। शाम में हुआ कि रोमानिया के रास्ता से उन लोग को वापस लाया जाएगा। उन लोग प्रिपेयर हो गया, लेकिन फिर शाम में एम्बेसी का आया कि नहीं, आप लोग नहीं, फर्स्ट ईयर वाले पहले जाएंगे, आप लोग को बाद में लिया जाएगा। यही बात हुआ था हमसे। बोकारो की रहने वाली अंशिका श्रीवास्तव यूक्रेन के विनित्सिया में फंसी हुई हैं। शुक्रवार को अंशिका रोमानिया के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन सायरन बजने की वजह से बस आगे नहीं जा सकी। अंशिका को हॉस्टल लौटना पड़ा। यहाँ माँ हिंदुस्तान के सभी बच्चों की घर वापसी की दुआ कर रही हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। रूस के साथ शुरू